हैप्पी न्यू ईयर टू माई लड्डू गोपाल जी, जिनके साथ होने से हर मुसीबत आसान लगती है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो इस 2024 की सुबह मैं आप सबको ईश्वर से दुआ करती हूँ कि ये साल आपका बहुत ही अच्छा बीते, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हो चुकी है सुबह और मैं हो चुकी हूँ रेडी। अब चल रही हूँ मैं। और ये है पतिदेव तो भाई सुबह सुबह ही जल चढ़ा के आ गए, भोलेनाथ को मना के आ गए। तो हम दोनों की यही दुआ है कि आप सबका जीवन भी इस वर्ष खुशहाल और मंगलमय हो। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप इस ब्लॉग में बने रहिए और ब्लॉग को एंड तक देखिए। प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। मैं कामना करता हूँ भोलेनाथ से कि 2024 आप सबका अच्छा रहे। पतिदेव सोम गंगा जी का जल चढ़ाने। ठीक है, आप क्या चाहते हो कि इस वर्ष सबका अच्छा समय अच्छा रहे सब। तो आप ये कहना चाहते हैं कि आपकी तरफ से नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को, सभी का अच्छा सा ये साल बीते। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप जा रहे हैं मंदिर भोलेनाथ को प्रसन्न करने। तो मैं भी ये आशा करूंगी कि भोलेनाथ आपका भी ये साल बहुत ही अच्छी तरीके से बिताएं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। राधे राधे राधे। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। करो हैप्पी न्यू ईयर बाबू। सोना की तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। अब मेरा बाबू नाव नाव करेगा। नए साल की आप सभी को हार्दिक बधाई। राधे राधे। मेरे सोना की तरफ से राधे राधे। अब मेरे लाला हो चुके हैं बिल्कुल नुआ नुआ कपड़ा पहन के रेडी। तो आप देख सकते हैं मेरे कान्हा का न्यू ईयर लुक। लाला मेरा हो गया है तैयार होने के बाद अब हम करेंगे अपने लाला का पूजन। तो यहाँ पे हो चुकी है हमारे लाला की पूजा, क्योंकि नया साल है तो हमारे लड्डू गोपाल भी भाई नया नया कपड़ा पहन के बिल्कुल राजा बाबू बन के रेडी हो चुके हैं। और यहाँ पे पूजा पाठ हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब चलते हैं हम मंदिर की तरफ, करते हैं वहाँ पे भी सफाई और करते हैं वहाँ पूजा। कहते हैं घर के मंदिर वगैरह साफ करके पूजा पाठ करके ही हम बाहर की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे हम चल दिए हैं मंदिर की तरफ। कहावत कही गई है ना कि घर के देवता ललाएं और बाहर की पूजा मांगे। तो हम गाइज ऐसा नहीं करते हैं। हम पहले जो हमारे घर के भगवान जी हैं पहले हम उनकी पूजा करते हैं, तभी हम किसी मंदिर वगैरह जाते हैं। क्योंकि हमारा मानना है कि पहले घर में जो मंदिर है, जो घर के देवता हैं, जो देवी देवता की मूर्ति हमने बैठा रखी है, पहले हम उनकी सेवा कर लें तब हम कहीं जाएं। तो हम अपने गांव की टेढ़े मेढ़े गलियों से होकर अपने गांव के पास वाले मंदिर में ही जा रहे हैं। तो पतिदेव तो सुबह ही होके आ गए थे। यहाँ पे हम और हमारे बच्चे भी चल दिए हैं मंदिर की तरफ। और यहाँ पे हमारा मस्ती मजाक चालू था। तो ये है हमारे गांव की टेढ़ी मेढ़ी गलियाँ। और इन गलियों से 2024 की 1 जनवरी के दिन हम चल दिए हैं मंदिर की तरफ। और ये देखिए हम मंदिर के बिल्कुल करीब आ चुके हैं और यहाँ पे हम करेंगे भगवान के दर्शन। तो ये है हमारे गांव के पास की बूढ़ी माई और शिव शंभू। जय बाबा की। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने बच्चों के द्वारा पूजा करवाई, क्योंकि दिन था सोमवार का और पूजन करना तो सबका हक बनता है गाइस। तो हमारे बच्चे भी हमारे साथ गए थे पूजन करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने देखा था कि प्रदीप मिश्रा जी ने बताया था कि हम सोमवार के दिन सरसों के फूल चढ़वाएं अगर भोला से, तो बच्चों को पढ़ाई में मन लगता है। तो यहाँ पे मैंने सोचा दिन भी अच्छा है, साल भी नया है, तो क्यों ना मैं ऐसा करूँ। आप सब भी अपने बच्चों से ऐसा करवाएं
और किसी भी सोमवार के दिन 31 फूल ले लें सरसों के और ये अपने बच्चों से शिवलिंग पर चढ़वाएं। काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है गाइस। तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी की बात को हमने माना और हमने अपने बच्चों के द्वारा नए साल पर मैंने सोचा इससे अच्छा शुभ कार्य कोई हो ही नहीं सकता गाइस। ठंड तो बहुत ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा कोहरा था। सुबह के 9 बज चुके थे बट कोहरा बिल्कुल भी कम नहीं हुआ था। ठंड बहुत ज़्यादा थी, पैर हाथ तो मानो काम ही नहीं कर रहे थे। और यहाँ पर बच्चों ने पूजा पाठ किया भोलेनाथ का। भगवान हमारे बच्चों को ऐसे ही सद्बुद्धि देते रहें और 2024 में ये और अच्छे से मन लगा के पढ़ें और इनका भविष्य उज्जवल हो। इसी कामना के साथ ये पूजा करवा रही हूँ मैं इनसे। तो बाबा बुद्धि देना बच्चों को, ताकि बच्चे हमारे और भी आगे अग्रसर हो सकें। तो यहाँ पे दोनों भाई अपना पूजा पाठ कर रहे थे। इन दोनों ने मन लगाकर पूजा की और यहाँ पे इन दोनों को माचिस जलाने का बहुत ज़्यादा शौक है। तो वो बोल रहे हैं हम जलाएंगे, वो बोल रहे हैं हम जलाएंगे। तो यहाँ पे इन दोनों की थोड़ी नोक झोंक हो गई है। बट भगवान जी हमारे बच्चों को बुद्धि दें और ताकि ये मिलजुल कर एक साथ रह सकें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे बड़े बेटे जी पूजा पाठ कर रहे हैं मन लगा के। माता रानी अपनी कृपा दृष्टि इन पर बनाए रखना। अब छोटे बाबू भी पूजा पाठ कर रहे हैं बहुत ही तन मन धन से। थोड़ा गुस्सा इन्हें भी बहुत जल्दी आता है, तो भगवान इनका गुस्सा थोड़ा शांत कर दें, यही उम्मीद करती हूँ मैं भोलेनाथ से। जय भोले भंडारी, तुम्हारी महिमा है न्यारी, थोड़ा सा कृपा बरसाओ। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बाबूजी पूजा कर रहे हैं। यहाँ पे इन दोनों लोगों की पूजा संपन्न हो चुकी थी। अब बारी आ चुकी थी मेरी, तो मैंने भी भोले बाबा को जल वल चढ़ाया और पूजा पाठ आसानी से किया। मैंने सोचा इससे अच्छा काम तो कुछ हो ही नहीं सकता कि हम अपने नए साल की शुरुआत मंदिर जाकर करें, क्योंकि इंतज़ार था मुझे इस दिन का, क्योंकि दिन भी सोमवार का है और नया साल भी आज से शुरू हो रहा है। तो भोलेनाथ इस साल किसी की भी मनोकामना अधूरी नहीं रखना, सबकी मनोकामना को पूरी करते हुए यहाँ पे मैंने भी पूजा पाठ संपन्न किया। तो काफ़ी अच्छा लगा हमें मंदिर जाके। ठंड तो बहुत थी, प्लानिंग तो बहुत कुछ हमने कर रखा था, बट दिन जैसे जैसे बीतता गया वैसे वैसे ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ती गई, इसलिए कुछ भी पॉसिबल ना हो सका। हमारी प्लानिंग थी कहीं घूमने जाने की, बट हम कहीं नहीं जा पाए थे। तो सबसे पहले सुबह की शुरुआत तो हमने कुछ इसी तरह से की थी। अब यहाँ पे पूजा पाठ करने के बाद अब निकल पड़े थे अपने घर की तरफ। ठंड तो बहुत ज़्यादा थी गाइस, देख सकते हैं कि 9 साढ़े 9 का टाइम था, बट कोहरा बहुत ज़्यादा था और हाथ पैर भी बिल्कुल काम करना बंद हो रहे थे। तो हमारी प्लानिंग बहुत कुछ थी, मैंने आपको बताया, बट हम इस ठंड की वजह से कहीं भी नहीं गए, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी और बच्चे की तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, उसको भी सर्दी जुकाम हुआ था। इसलिए मैंने सोचा हम कहीं नहीं जाएंगे, हम अपने घर पर ही इस बार सेलिब्रेट करेंगे। तो सेलिब्रेट क्या करना था, घर पे मैं अकेली ही थी और बच्चे की भी तबीयत ठीक नहीं थी। तो हम घर आ गए थे। घर आने के बाद हमने बनाई यम्मी सी खीर और लगाई अपने कान्हा जी को भोग। उसके बाद हमने यहाँ बनाया साबूदाने का वड़ा और ये भी हमने लगाया अपने लड्डू गोपाल को भोग। उसके बाद मैंने अपने बच्चों की पसंद का बनाया चिली पनीर। कलर थोड़ा ज़्यादा हो गया था बट बहुत ही यम्मी बना था। और अपनी पसंद से बनाया मटर पनीर, क्योंकि मुझे मटर पनीर बहुत पसंद है और बच्चों को चिली पनीर। यहाँ पे बनाया मैंने राइस और उसके बाद
सबकी पसंद का कुछ ना कुछ आज मैंने बनाया और सबको खिलाया पिलाया। तो कुछ इस तरह से ही हमने अपना न्यू ईयर बिता लिया था, क्योंकि बाहर तो भाई निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी और ठंड बहुत ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा थी। तो यहाँ पे मैंने सारा कुछ बना लिया था। अब मुझे सेकना था फटाफट से गर्मा गर्म रोटियाँ, क्योंकि चिली पनीर के साथ बच्चों की पसंद का मैंने सोचा कि बनाती हूँ। तो बच्चों से मैंने पूछा कि क्या बनाऊँ, कचौड़ी बनाऊँ या रोटी बनाऊँ। तो बच्चे बोले मम्मी रोटी अच्छा लगता है, प्लीज़ रोटी बनाओ। तो मैंने इसके साथ गर्मा गर्म रोटियां सेकी और अपने बच्चों को देने के लिए तैयार कर दिया। बच्चे बोले कि मम्मा आज हम लोग को पत्तल में ही खाना है, बिल्कुल निमंत्रण की तरह। तो यहाँ पे हमने बच्चों को पत्तल में निकाला खाना। इन दोनों भाइयों को चिली पनीर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे कलर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, बट बहुत ही यम्मी बनी थी गाइस, बहुत ही टेस्टी लग रही थी। और मैं गरम गरम रोटियाँ देती गई और दोनों भाई आराम से खाते गए। तो ठंड की वजह से हम कहीं भी नहीं गए और कुछ इस तरह से हमने बिताया अपना नया साल का दिन। तो आपने कैसे बिताया वो भी आप कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। यहाँ पे पतिदेव ने बोला था कि चलेंगे हम कहीं घूमने, बट इतनी ज़्यादा ठंड थी और बच्चों की तबीयत भी ठीक नहीं थी, उनको भी सर्दी जुकाम फीवर वगैरह हुआ था, इसलिए मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई। तो इसी तरह से मैंने सबकी पसंद का कुछ ना कुछ बनाया और घर पे ही अपना न्यू ईयर मनाया। तो आपने कैसे मनाया वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। रखिए इन सर्दियों में अपना ख्याल।